वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं पाठ 9 टिकट एल्बम। इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, देखिए। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा? इसका असर कक्षा के दूसरे लड़कियों पर क्या हुआ? इसका उत्तर हम देखते हैं कि जो नागराजन का एल्बम था उसने मामा ने ही लिखकर भेजा था। क्या लिखा था? नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। एल्बम पर ऐसा लिखने से कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर यह असर हुआ कि वह एल्बम को चुराना गलत मानने लगे कि इस पर तो पहले ही लिखा हुआ है कि बेशर्म होगा, तो मैं बेशर्म क्यों बनूं, नहीं चुराऊंगा, ऐसे लड़के सोचने लगे। उन्होंने एल्बम पर लिखे गए वाक्य को अपने एल्बम और कॉपियों में उतार लिया और लड़कियों ने टीप लिया। तो इस तरह से नागराजन के एल्बम पर उसके मामा ने वहां से लिखकर भेजा। दूसरा प्रश्न देखिए। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा हुई? जब पहले राजप्पा का राज चलता था, एल्बम उसी का देखा करते थे और बाद में नागराजन का देखने लगे, राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। तब नागराजन के मन की क्या दशा हुई? नागराजन का एल्बम हिट हो जाने से राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा, मन ही मन जलने लगा, नाराज रहने लगा। अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और उसे लड़कों के सामने शर्म आने लगी थी। अब वह अपने एल्बम को बार बार पलटकर देखने लगता था। परिणाम स्वरूप उसके मन में एल्बम से चिढ़ होने लगी। वह सोचने लगा था कि मेरा एल्बम कूड़ा है, मेरा एल्बम बेकार है वास्तव में, तभी तो लड़के आजकल मेरा एल्बम नहीं देखते हैं। आइए हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, अर्थात उसके मन में क्या चल रहा था जब वह एल्बम चुरा रहा था? एल्बम चुराते समय राजप्पा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उस समय उसके दिमाग में बस एल्बम चुराने की बात थी कि क्या, अरे यार मैं चोरी करके जा रहा हूँ, मैं कोई देख लेगा, ऐसे घबरा रहा था। एल्बम के हाथ लगते ही वह उसे अपनी कमीज के नीचे छिपाकर नागराजन के घर से तुरंत भागकर अपने घर आया। चौथा प्रश्न देखिए। राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अंगीठी में क्यों डाल दिया था? वो जो सिगड़ी जल रही थी उसमें क्यों डाल दिया उसने? पहले वो सोच रहा था कि बाहर कोई पुलिस वाला आ गया तो भागा और वो बाथरूम में छिप गया। देखिए, साइकिल खटखटाने की आवाज सुनकर राजप्पा ने सोचा कि पुलिस आ गई है। तलाशी लेने पर वह पकड़ा जा सकता है, वह पकड़ में आ जाएगी। इसलिए उसने नागराजन का एल्बम अंगीठी में डाल दिया, जला दिया कि मैं इधर उधर रखूंगा तो तलाशी लेगी पुलिस और पकड़ लेगी तो फिर क्या करेगी? पुलिस मारेगी, पीटेगी, मेरी हालत खराब कर देगी। देखिए पांचवा प्रश्न। लेखक ने राजप्पा के टिकट इकट्ठा करने की तुलना मधुमक्खी से क्यों की है? उन्हें कहा कि जिस प्रकार से मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है उसी प्रकार से ये राजप्पा भी टिकट इकट्ठा करता है। देखिए, जिस प्रकार मधुमक्खियां घूम घूम कर फूलों से मकरंद चूसकर, फूलों का रस चूसकर उसे अपने छत्ते में लाती है और परिश्रम से, मेहनत से शहद बनाती है, उसी प्रकार राजप्पा भी सुबह 8 बजे घर से निकलकर टिकट जमा करने निकल जाता था और एक एक दुर्लभ टिकट बड़ी मुश्किल से एकत्र करता हुआ एल्बम को सजाता था। किस प्रकार जो एक एक टिकट इकट्ठा करता था, घर से निकल जाता, शनिवार रविवार इसी में लगा रहता। इसी विशेषता से राजप्पा की तुलना मधुमक्खियों से की गई है। जिस प्रकार मधुमक्खियां भी घूम घूम कर रस इकट्ठा करती है, वैसे ही राजप्पा भी घूम घूम कर टिकट इकट्ठा किया करता था। आगे देखिए छठा प्रश्न। टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, इकट्ठी करते हैं।
सिक्के उनमें से एक है। सिक्के भी इकट्ठे करते हैं, बच्चे भी करते हैं, बड़े भी इकट्ठे करते हैं। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है और उनके नाम लिखो। आप कुछ सोचकर बताएंगे अलग कि कौन सी चीजें हैं जो इकट्ठी की जा सकती है और बच्चे इकट्ठी करते हैं। कुछ बच्चे खिलौने इकट्ठे करते हैं, कांच की रंग बिरंगी गोलियां इकट्ठे करते हैं, कॉमिक्स इकट्ठे करते हैं, कॉमिक्स जो पत्रिकाएं आती है कार्टून वाली वो इकट्ठे करते हैं। कुछ बच्चे मैगजीनों और अखबारों की रंगीन फोटो या चित्रों को काटकर एकत्र करते हैं, उसमें से चित्र काट लेते हैं अखबार में से, और या कोई मैगजीन छपती है उसमें से चित्र काट लेते हैं। कुछ बच्चे जन्मदिन आदि पर खींची गई तस्वीरों के एल्बम बनाते हैं, उनके जन्मदिन पर खींची गई तस्वीरों के भी वो उनको भी इकट्ठा करते हैं, एल्बम बनाते हैं। अब देखिए 7वां प्रश्न, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? यानी दोनों ही टिकट एल्बम रखने का शौक रखते थे, दोनों ही रखते थे, पर दोनों का तरीका अलग अलग था। तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा दोनों में से? देखिए, टिकट एल्बम का शौक रखने में राजप्पा और नागराजन के तरीके में यह फर्क है कि नागराजन को अपने मामा से बना बनाया एल्बम मिल गया, मामा ने भेज दिया, जबकि राजप्पा ने स्वयं टिकटों का संग्रह किया। वह घूम घूम कर धूप में काफी टाइम लगाकर उसने टिकट इकट्ठे किए थे। मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, मेहनत करके इकट्ठा करेंगे। यह इस में पर डबल मात्रा आएगी भाई। इकट्ठा की हुई टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी टिकट तो इकट्ठा कर ले पर उनको छांटकर अलग अलग फोल्डर बनाकर या अलग अलग डिब्बे में रखा जा सकता है। उनको अलग कैसे छांटा जा सकता है? जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखो। जैसे देश के आधार पर रख दें कि पाकिस्तान पाकिस्तान के अलग, अमेरिका अमेरिका के अलग, इस प्रकार और कौन कौन से आधार हो सकते हैं? देखिए, एकत्र किए गए टिकटों का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? उनके मूल्यों के आधार पर। जैसे समान मूल्य 50 से 100 रुपए के टिकट एक डिब्बे में रखेंगे, इनका एक फोल्डर बना देंगे, एक बंच बना देंगे, और उनके आकार के आधार पर कौन सा टिकट जो समान आकार के हैं उनको एक अलग रख सकते हैं। उनके समय या सन, कौन से सन में, जैसे 1920 का के टिकट है या 1950 के टिकट है, 1947 के टिकट है, या जैसे 1947 के 50 टिकट है तो उन्हें सन के हिसाब से अलग रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से उनका वर्गीकरण किया जा सकता है, समय के आधार पर, उनके आकार के आधार पर, देश के आधार पर। और देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है? अगर वह कह देता तो कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता। क्या फर्क पड़ता? कैसे फर्क पड़ता? भाई उसने कहा ही नहीं कि एल्बम मैंने जला दिया, बताया ही नहीं था उसने। अगर राजप्पा एल्बम जलाए जाने की बात कहता तो इसे नागराजन उसे ईर्ष्यालु और चोर मानता। उसे मानता कि अरे यार ये इसने जला दिया, कि चुरा कर तो यही लाया था, उसे पता चल जाता, लेकिन पता भी नहीं चला ना, उसने तो अपना एल्बम दे दिया। सभी सहपाठियों में राजप्पा बदनाम हो जाता कि इसने चोरी की है, और रोज चोर चोर कहकर चिढ़ाते कक्षा में भी। कहानी के अंत में नागराजन के समक्ष राजप्पा को लज्जित और अपमानित होना बताया जाता और उसका वैसा सम्मान नहीं रह पाता जैसा कहानी में अभी रहा कि हाँ अरे यार कितना सम्मान हो गया उसके सामने, देखो मेरा एल्बम खो गया तो ये मेरा दोस्त अपना एल्बम दे रहा है, त्याग कर रहा है दोस्त के लिए, मेरे लिए इसने अपना एल्बम त्याग कर दिया, मेरा एल्बम दे रहा, अपना एल्बम ये अब मेरे को दे रहा है। कक्षा के बाकी विद्यार्थी स्वयं एल्बम क्यों नहीं बनाते थे? सभी केवल देखा करते थे। वे राजप्पा और नागराजन के एल्बम के दर्शक मात्र क्यों रह जाते हैं? अपने शिक्षक को बताओ। तो शिक्षक को तो क्या आप घर पर बताएंगे? वो क्या कारण है कि वो केवल देखा ही करते थे, वह स्वयं तो एल्बम बनाते नहीं थे। केवल राजप्पा, एल्बम दो के पास ही था, राजप्पा और नागराजन के पास। देखिए एल्बम बनाने में परिश्रम, समय और धन लगता है, इसलिए अन्य छात्रों की एल्बम बनाने में रुचि नहीं रही होगी, क्योंकि समय भी लगता है, धन भी लगता है, खर्च भी होता है और परिश्रम भी करना पड़ता है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। इस कारण वे केवल दर्शक मात्र बने रह जाते थे। क्यों? वो तो देखते थे यार कौन भाग्य, इनके एल्बम देख लेंगे, ये बनाकर लाएंगे, इकट्ठे करके लाएंगे भाग दौड़ कर, हम में से कौन नहीं इतनी भाग दौड़ करे। अब देखते हैं हम भाषा की बात। भाषा की बात में देखिए, सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो। अब स्वयं सोचकर इनसे वाक्य बनाओ। देखिए कुछ शब्द दिए जा रहे हैं और इनके अर्थ क्या है, हमने कहानी पढ़ी उसमें बताया अर्थ। खोसना यानी छिपा कर रखना। अब इसे कोई वाक्य बनाना है तो देखिए, लड़के ने चॉकलेट कमीज के नीचे खोस ली, गुरुजी आए और चॉकलेट दी हाथ में, खट कमीज के अंदर डाल ली, कमीज के अंदर खोस ली यानी छिपा ली।
दूसरा देखिए जमघट, जमघट यानी भीड़। अब इससे कोई वाक्य निर्माण करें, आपको कुछ अलग वाक्य निर्माण करने हैं। देखिए बंदर के आते ही बच्चों का जमघट लग गया। जैसे ही बंदर आया तो बच्चे जमा हो गए, हो हल्ला करने लगे, और ये बंदर 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 इस तरह करने लगे। टटोलना यानी खोजना। अब इससे कोई वाक्य का निर्माण करें। देखिए राजू ने सारा घर टटोला पर उसे किताब नहीं मिली, उसे पेन नहीं मिला। इस तरह से कुछ वाक्यों का निर्माण आप करेंगे। कुड़ना यानी जलना, इससे भी कुछ वाक्य का निर्माण करें। देखिए कुछ लोग दूसरों की संपत्ति को देखकर कुड़ते हैं यानी जलते हैं। फिर देखिए ठहाका यानी जोर की हंसी, जोर से हंसना, ठहाका लगाकर हंसना। देखिए जोकर को देखकर सभी ठहाके लगाने लगे। जोकर को जैसे ही देखा और सब जोर जोर से हंसने लगे। अगुआ यानी आगे चलने वाला, अगुआ का अर्थ होता आगे चलने वाला। भगत सिंह क्रांतिकारियों के अगुआ थे, यानी भगत सिंह क्रांतिकारियों में आगे रहा करते थे। फांसी भी देनी है पहले मेरे को दो, जेल ले जाना पहले मेरे को ले जाओ, क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। पुचकारना यानी प्यार से बुलाना, पुचकारना। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, रोते बच्चे को माँ ने पुचकारा, चुप कराया। फिर देखिए खलना यानी बुरा लगना, इससे वाक्य निर्माण देखिए। बच्चों का झूठ बोलना माता पिता को खलता है, माता पिता को बुरा लगता है। फिर देखिए हेकड़ी यानी अकड़, इससे वाक्य निर्माण देखिए, वाक्य में प्रयोग देखिए। गुंडों की हेकड़ी पुलिस के सामने नहीं चलती, ये की है। गुंडों की हेकड़ी पुलिस के सामने नहीं चलती, उनकी अकड़ नहीं चलती, वो तो उन्हें सीधा कर देते हैं वहां पर। तारीफ यानी प्रशंसा। अब इसे देखिए वाक्य निर्माण। मेहनती बालकों की सभी तारीफ करते हैं। जो बालक मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, उनकी तारीफ सब करते हैं, सभी उनकी वाह करते हैं। और देखिए भाषा की बातों को हम आगे बढ़ाएं, और भाषा की बात में आप देखते हैं कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त विशेषण जो नहीं का अर्थ देने वाले शब्दों यानी नकारात्मक विशेषण को छांट कर लिखो, और उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखिए। हमने जो कहानी में पढ़े हैं वो विशेषण हमें छांट कर लिखने हैं, और विशेषण कौन से होने चाहिए? नकारात्मक विशेषण होने चाहिए। और नकारात्मक विशेषण का उल्टा अर्थ देने वाले सकारात्मक अर्थ देने वाले शब्द भी हमें खोज कर लिखने हैं। तो देखिए सबसे पहला नकारात्मक विशेषण क्या आया इसमें? घमंडी। जो घमंडी आया, अब इसका सकारात्मक अर्थ देने वाला क्या होगा? इसका विपरीत क्या होगा? स्वाभिमानी। घमंडी यानी जो घमंड करता है, और स्वाभिमानी जो अपने ऊपर विश्वास करता है, अपने ऊपर अभिमान करता है अपने कार्य पर। फिर देखिए दूसरा नकारात्मक विशेषण क्या आया? फिसड्डी यानी पिछड़ा हुआ। तो फिसड्डी का, अब ये तो नकारात्मक है, इसका सकारात्मक अर्थ देने वाला क्या होगा? बढ़िया, जो आगे चलने वाला, बढ़िया, जो सबसे आगे हो, फर्स्ट नंबर, तो बढ़िया हो गया। फिर देखिए तीसरा ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु का क्या होगा? ईर्ष्यालु का जो सकारात्मक अर्थ दे वो विशेषण क्या? ये विशेषण विशेषता प्रकट करने वाले विशेषण है। ये स्पर्धालु, जो स्पर्धा रखता हो आगे बढ़ने की, ईर्ष्या न करे और आगे बढ़ने, उसे आगे निकलने की स्पर्धा रखता हो, ये इसका सकारात्मक अर्थ देने वाला विशेषण हो गया। फिर देखिए चिंतित यानी चिंता में मग्न रहना, हमेशा चिंता करना, तो इसका क्या होगा? निश्चिंत, जो चिंता न करे, जो निश्चिंत हो गया। फिर देखिए आगे और बंद, इसका क्या होगा? खुला। बंद का ये विशेषण है भाई, जैसे कमरा बंद है तो ये खुला, ये विशेषण हो गया।